हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। संभवतः आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे रणथंभौर के चौहान। मैंने आपको बताया था रणथंभौर के अंदर चौहान वंश की स्थापना 1194 के अंदर गोविंद राज चौहान ने की थी। 1194 में गोविंद राज चौहान पृथ्वीराज चौहान तृतीय के ही पुत्र थे। तो उन महान सूरवीर योद्धा के ही वंशज हैं रणथंभौर के चौहान, यानी उन्हीं के जो वंशज आगे हैं वो यहीं पर रणथंभौर में शासन करेंगे। और इसमें मैंने आपको बताया था कि गोविंद राज के बाद में आया बाण भक्त नाम का शासक आया था, जिसके समय में रजिया ने डेरा डाला। उसके बाद में हमने जयत्र सिंह ने 32 वर्षों तक यहाँ पर शासन किया। आज हम पढ़ेंगे महान प्रतापी सूरवीर योद्धा अमीर देव चौहान के बारे में। अमीरदेव ने 1282 में राज्याभिषेक हुआ और 1301 ईस्वी तक ये शासन करेंगे। जयत्र सिंह ने अपने जीवन काल में इनका राज्याभिषेक कर दिया था। यह जयत्र सिंह की तीसरी संतान थे, तो एक सूरवीर योद्धा थे, इसलिए इनका राज्याभिषेक कर दिया गया। अमीरदेव है वो अपने इतिहास में अपने हट के लिए प्रसिद्ध हुए हैं। अमीर नाम के दो राजा हैं, दो शासक हैं राजा, एक राणा अमीर भी है जो मेवाड़ में पढ़ेंगे। ये रणथंभौर के अमीरदेव है। तो आज हम इनके बारे में पढ़ने। ये अपने इतिहास के अंदर अपने हट के लिए प्रसिद्ध हुए थे, इसलिए इन्हें हटी अमीर भी कहा जाता है। अमीरदेव को हटी अमीर इसके नाम से प्रसिद्ध हुए, यानी अमीरदेव अपने हट के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इसके लिए एक पंक्ति, एक स्लोगन भी है कि सी समन सतपुरुष वचन कदली फलत इकबार तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। राजस्थान पुलिस 2011 में ये पूछा भी गया कि ये लाइन किन के लिए बोली गई है, तो ध्यान में रखना अमीरदेव चौहान के बारे में बोली गई है कि जिस प्रकार की सी समन, जिस प्रकार एक शेरनी एक बार ही आपके जीवन काल में बच्चन जन्म देवा है, एक ही बच्चन जन्म देवा शेरनी बिग बाद में आपको ऑपरेशन करवा लिया है, बिग बाद में बिग संतान उत्पन्न होनी है। किसी समन सत्पुरुष वचन, ये जो महान व्यक्ति हैं वो आपके जीवन काल में जो है वो वचन दे दियो, जो सत्यवादी व्यक्ति है। जहाँ पर बात करा वीर तेजाजी महाराज की। तेजाजी महाराज जब गुजरी की गाया छुड़ाने जाओ तो एक सांप मिला बन, अभी सांप की जान बचाए, बाद में वचन देवा कि मैं थारी भूमि पर वापिस आशू। फिर वे गुजरी की गाया छुड़ाने जावे तो खून लथपथ हो जाए, लेकिन फिर भी भूमि पर वापिस आवे, क्योंकि वे सत्यवादी व्यक्ति है कि सतपुरुष जी को एक बार वचन दे दियो, वचन में बदले को नहीं। तो सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, कि जी प्रकार एक केड़ो को वृक्ष है भी एक बार ही केड़ो लागे भी के बाद अपन भी कटाई करनी पड़े, तो कदली फलत एक बार तिरिया तेल। अरे भाई गुरुजी वो कौन सा तेल है? तिरिया तेल। तो कोई तेल कौन जी आप सुनियो सी राज हट बाल हट और तिरिया हट। तिरिया हट का मतलब होता है जहाँ लुगाई को हट करे रो, तो यहाँ लुगाई को तेल ना, कोई लुगाई को तेल को नहीं, कि लुगाई वह जी की औरत वह भी आपके जीवन काल में एक बार ही तेल चढ़े। तेल चढ़े मतलब एक बार ही हल्दी लागे। हल्दी लागन को मतलब है कि भी को एक बार ही ब्याह हुआ है। गुरु जी महारे पाड़ोस ने भी को 4 बार ब्याह करे है। तो आपने आज की एक अलग परंपरा होगी, लेकिन पहले जी को टाइम हो जी उस समय में राजपूत जो महिलाएं थी उनका एक बार ही शादी की जाती थी, उनका एक बार ही ब्याह किया जाता था, उसके बाद ब्याह नहीं, यानी पुनर्विवाह नहीं होता। आज भी आपने राजस्थान में यहाँ की कई जातियां हैं वहां पुनर्विवाह की पद्धति कौन नहीं। तो बिया क्या कि एक बार लुगाई को ब्याह हो गया तो भी को दोबारा ब्याह को जो है और हमीर हट चढ़े न दूजी बार, कि हमीर देव ने जो एक बार हट कर लिया, जिन्होंने एक बार वचन दे दिया, वो उस हमीर देव अपने वचन को निभाएंगे। क्योंकि राजस्थान में शरणागत रक्षा करते हैं, यानी आपने राजस्थान में एक स्लोगन है अतिथि देवो भव, कि आपने लिए मेहमान भगवान को रूप हुआ है। तो बियाई अतिथि शरणागत की रक्षा करने के लिए अगर कोई प्राण दिया तो भी आप राजस्थान में शासक है अमीरदेव चौहान। तो आज आगे बारे में आप पढ़िया अमीरदेव के बारे में बाजू। अमीरदेव खटे का शासक है रणथंभौर। रणथंभौर में बैठा दो अमीरदेव चौहान। अमीरदेव चौहान के बारे में देख लेते हैं थोड़ा बहुत। अमीरदेव के पिता जिनका नाम है जयत्र सिंह, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये पूछा गया कि अमीरदेव के पिता का क्या नाम है, जयत्र सिंह या जय सिंह। जयत्र सिंह या जय सिंह के द्वारा रणथंभौर में 32 वर्षों तक शासन किया गया, और इन्हीं की याद में अमीरदेव ने रणथंभौर में 32 खंबा छतरियां बनाई है, जिनमें बैठकर अमीरदेव न्याय करता था, इसलिए उन्हें न्याय की छतरियां कहते हैं। ध्यान में रखना थोड़ा। इनकी माता का नाम हीरा देवी, ठीक भाई बच्चे, हीरा देवी। पत्नी अमीरदेव की पत्नी का नाम था रंग देवी।
ठीक भाई गुरु जी, रंग देवी के द्वारा ही यहाँ पे जोहर किया जाएगा, इन्हीं के नेतृत्व में यहाँ पे जोहर होगा, वो हम आगे देखेंगे। पुत्री पुत्री को नहीं पद्मजा, इन्हीं के नाम पे हमीरदेव ने पद्मनाथ तालाब भी यहाँ पे बनवाया है, तो ये ध्यान में रखना। हमीरदेव ने अपनी प्रतिष्ठा पूरे राजस्थान पूरे भूभाग पे फैला रखी थी, यानी यहाँ का जो लगभग भूभाग था उस पर चौहानों का, रणथंभौर के चौहानों का ही अधिकार था। इसलिए जैसे पहले रामायण महाभारत काल में होता था कि जो आदमी प्रतिष्ठा अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए या राजस्व यज्ञ करवाते थे, वैसे हमीरदेव ने अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए एक यज्ञ करवाया था जिसका नाम था कोटिय यज्ञ। इसकी तुलना की जाती है राजस्व यज्ञ से, कोटिय यज्ञ। और इस कोटिय यज्ञ के गुरु थे विश्वरूप, इन्हीं की देख रेख में हमीरदेव ने कोटिय यज्ञ करवाया था। तो ये थोड़ा हमीरदेव के बारे में आप ध्यान में रखना। आगे हम देखते हैं कि हमीरदेव के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। मेन आई है साहित्य था ना, ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि साहित्य को एग्जाम में अपन एक क्वेश्चन पक्को मिल सी। साहित्य आप लोगों के कंठस्थ होना चाहिए, चाहे कोई सा भी साहित्य किसी भी ने भी लिखा है, राजस्थान में जितना भी साहित्य लिखा है एक पेज पर लिख लो और बात एकदम कंठस्थ कर लो। तो देख लें अपन हमीरदेव के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, हमें कौन कौन से ग्रंथों से मिलती है जानकारी। एक है हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य कुर्जी कुण लिखो नयन चंद्र सूरी, इससे हमें हमीरदेव के बारे में जानकारी मिलती है। और हमीर रासो, ये किसने लिखा, सारंगदल या फिर जोधराज के द्वारा लिखा गया। और गुरुजी हमीर हट, ये किसने लिखा है, हमीर हट लिखा गया चंद्रशेखर के द्वारा। तो ये साहित्य आपको ध्यान में होने चाहिए कि किसके द्वारा लिखे गए हैं और किसके बारे में जानकारी देते हैं। तो जैसे आप हमीर महाकाव्य को, इसको याद रख, महा यानी बड़ा, बड़ी चीज है, बड़ा चांद सूरज बड़ा ही तो है, बड़े तो वैसे महा चंद्र सूर्य, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी। हमीर हट, जैसे चंद्रशेखर आजाद ने भी तो अंग्रेजों के खिलाफ हट किया था ना कि मैं अंग्रेजों की गोली से नहीं मरूंगा, तो वैसे आप याद रख सकते हो कि हमीर हट चंद्रशेखर ने लिखा है। एक याद रख लीजिए कि हमीर रासो कौन लिखे है, सारंगदल या जोधराज के द्वारा लिखे हुए। रेजिस याद कर लीजिए, रेजिस बहुत ही बढ़िया। ठीक भाई गुरुजी, आगे चलो, आगे बढ़ा कि हमीरदेव कौन सा आपकी दिग्विजय नीति अपनाई। हमीरदेव भी आसपास को जिको क्षेत्र हो भी पर अधिकार कर लियो, लगभग जिको भूभाग हो भी के ऊपर हमीरदेव का अधिकार हो। जरा ही देख लो यज्ञ करवाया हो। हमीरदेव यहाँ मेवाड़ के शासक थे समर सिंह, इसको भी इन्होंने युद्ध में हराया था। और यहाँ पे जो मांडलगढ़ है, यहाँ से कर भी लिया करते थे। पहले क्या कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिनसे कर ले लेते और फिर उन्हें विमुक्त कर देते, वापस फ्री कर देते, कुछ धन दौलत ले ली उनसे और फिर उन्हें वापस छोड़ देते। तो ऐसे करके इन्होंने आसपास के भूभाग पे अधिकार कर लिया था। लेकिन ये एक प्रकार से साम्राज्य विस्तार के लिए तो सही था, लेकिन आगे की यदि हम दूरदर्शी सोच देखें उसके लिए हमीरदेव के लिए गलत साबित हुआ, क्योंकि आसपास का जगह लोग का दुश्मन बन गया। आगे कोई बड़ो युद्ध हुई तो भी क्या साथ देसी। तो वैसे यहाँ राजपूताने पे पूरा अधिकार किनका था, हमीरदेव चौहान का। और इसी समय दिल्ली, जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि दिल्ली में सल्तनत काल शुरू हो चुका था 1206 ईस्वी में। 1206 में वहां पर गुलाम वंश की स्थापना होती है और 1290 तक गुलाम वंश चलता है। फिर 1290 में गुलाम वंश का अंत होकर वहां पे खिलजी वंश आ जाता है। खिलजी वंश की यहाँ पे स्थापना करता है जलालुद्दीन खिलजी। बॉय गुरुजी, जलालुद्दीन खिलजी 1290 में आता है जलालुद्दीन खिलजी, और 1290 में ऐसे आके 1296 तक शासन करेगा जलालुद्दीन खिलजी। अब भारत पर अधिकार तो की को जलालुद्दीन खिलजी, यानी भारत की मेन राजधानी उस वक्त कौन सी थी, दिल्ली थी। और यहाँ पर राजपूताने पर अधिकार था हमीरदेव का। अलग देश हो बेटे, मैं अलग देश था जितना भूभाग पर जी को अधिकार होता पर भी नहीं आपको देश से मानता। जलालुद्दीन खिलजी उस समय अपने साम्राज्य विस्तार में लगा हुआ था, वो पूरा जी को भारत हो पर अधिकार करना चाहो तो इसलिए दक्षिण भारत अभियान पर निकले। यानी जी ये दक्षिण भारत में आपका क्षेत्र है, गुजरात, मालवा,
इन पर ये अधिकार करना चाहता था, यानी जो विंध्याचल पर्वत वाला ये श्रेणी है इधर दक्षिण भारत, इस पर अधिकार करना चाहता था। और अब आपको इसको दक्षिण भारत पर अधिकार करना है, तो ये एकदम राजपूताने के पास में थे, और राजपूताने पर यदि अधिकार कर लेता है तो इधर से यहाँ से इस जो दक्षिण भारत अभियान है इसको चलाना इसके लिए आसान होगा। तो वो आप सोचिए कि आपा कर दे रणथंभौर दुर्ग पर आपको अधिकार, और रणथंभौर यदि आप जीत लिया तो आप दक्षिण भारत अभियान चलाना में अपन आसानी हुई, आप भी अभियान आसानी चला सका। और यही सोचकर जलालुद्दीन खिलजी आक्रमण करना चाहता है रणथंभौर दुर्ग पर। अब मैं थाने बताया कि रणथंभौर दुर्ग में कर यदि आपको पहुंचना है रणथंभौर दुर्ग के पास में तो आप सीधा नहीं पहुंच सकते। रणथंभौर दुर्ग की है एक कुंजी, यदि आपको पहले वो कुंजी नहीं मिलेगी तो आप दुर्ग तक नहीं पहुंच सकते। और रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कौन सी है? जाहिन दुर्ग, यानी आप पहले जाहिन दुर्ग को जीतो, जाहिन चाइन सिरिपन दुर्ग, इस दुर्ग को यदि आप जीतोगे तभी आप आगे पहुंच पाओगे रणथंभौर दुर्ग को। यदि आप जब तक आपने जाहिन दुर्ग नहीं जीता तो आप रणथंभौर दुर्ग नहीं पहुंच पाओगे। तो जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया जाहिन दुर्ग पर 1291 ईस्वी में, जिसे आप कह सकते हो जाहिन का युद्ध। इधर एक तरफ तो आपका अमीरदेव है, क्योंकि राजा अमीरदेव भी है, अमीरदेव, और एक तरफ इनके सामने कौन सी सेना है? खिलजी की सेना है, जलालुद्दीन खिलजी हो गया। अब जाहिन दुर्ग पर जब जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो इस समय यहाँ जाहिन दुर्ग में था गुरुदास सैनी। इन्हीं गुरुदास सैनी के नेतृत्व में यहाँ पे सेना छोड़ी हुई थी अमीरदेव की, और गुरुदास सैनी ने जलालुद्दीन खिलजी की सेना का सामना किया और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। यानी जब इसने यहाँ पे आक्रमण किया तो जाहिन दुर्ग जलालुद्दीन खिलजी ने जीत लिया, और जाहिन दुर्ग की रक्षा करते करते गुरुदास सैनी की हत्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब जाहिन दुर्ग जीत कर आगे बढ़ेंगे रणथंभौर दुर्ग पे। तो जलालुद्दीन खिलजी की सेना ने रणथंभौर दुर्ग की कर ली घेराबंदी। अब भाई मेन मकसद रणथंभौर दुर्ग को जीतना है, और इसकी घेराबंदी काफी समय तक इन्होंने रखी, कई महीनों तक घेराबंदी करके रखी। अमीरदेव की व्यूह रचना इतनी शानदार थी, इतनी गजब थी कि रणथंभौर दुर्ग को नहीं जीत पाया जलालुद्दीन खिलजी। काफी प्रयास किया, बड़ी मेहनत की, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाया। तो थक हार के चूर हो गयो कि भाई दुर्ग को आपा को नहीं जीत सका। काफी टाइम हो गया कि चलो वापस दिल्ली चलते हैं, आपकी जी की सेना ही साथ आई बांधी गाल लियो सामान सटो, एक घोड़ा गाड़ा वापस ले लो और वापस भी रुझो, चलो दिल्ली आते सु को नहीं जीतना अपन दुर्ग। तो आगे को एक सेनापति हो वो आ रही क्यों क्या सुल्तान, दिल्ली वाला सुल्तान बोलता ये क्या सुल्तान आपा दुर्ग जीतना आया थे, एक साल खराब कर दी, रेतड़म बैठा रिया थे, और आपा नो जीतनो को नहीं, क्यों ना रहे यहाँ का 10 दुर्ग हुए तो बाद में मुसलमान के एक बाल के बराबर समझो। यानी पर कमेंट करियो, कमेंट किसी के बारे में क्या हो आपको ध्यान में रखना चाहिए। जलालुद्दीन की जो दुर्ग मन को नहीं बाल के बराबर ही कौन समझो। आपा मान लो कोई चीज के ले रहे पड़े रहे हो, थाने कोई चीज चाहिए तब भी 1-1.5 साल तक भी को पीछो रात दिन सपना भी कह लियो, और बाद में भी थंगा हाथ को नहीं, और के कैसे ना रे यहाँ की या कोई काम की को नहीं, आप भी में कमी निकाल जाए कि सामने जी की चीज आप हाथ को नहीं आप भी नहीं कहना, अरे खत्म हो रही है ये भी है, आप अभी उसके बारे में ऐसे बोल देते हैं। तो वैसे ही जलालुद्दीन खिलजी ने कहा कि ना रे वो दुर्ग है, कोई नहीं एक मुसलमान के बाल के बराबर कौन समझो, यहाँ का 10 दुर्ग हुए तो ऐसा कह के वो यहाँ से चला जाता है वापस दिल्ली। चाहे वो कुछ भी बोलो लेकिन इन आता है दुर्ग को नहीं मिलो, हार गयो। फिर दोबारा 1292 में आक्रमण करता है, फिर भी रणथंभौर दुर्ग को नहीं जीत पाते, 2 बार आक्रमण करा हुआ, दोनों बार ही जलालुद्दीन खिलजी के हारे गुजर। तो पहले हम अपने यहाँ ध्यान में रख लीजिए कि जाहिन दुर्ग पर जलालुद्दीन खिलजी जब आक्रमण करता है तो गुरुदास सैनी यहाँ पे वीर गति को प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है भाई, अब देखो दिल्ली में कुछ हलचल होगी, दिल्ली में कुछ सियासत बाटे पलट जाए। दिल्ली में जलालुद्दीन खिलजी को एक भतीजो जिको को नाम हो अलाउद्दीन खिलजी, रणथंभौर में अपना मीरदेव है। और अब दिल्ली बदल गई, दिल्ली में कौन आ गयो? अलाउद्दीन खिलजी। 1296 में आपका चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दे और खुद मर जाए। 1296 में 1316 ईस्वी तक शासन करे दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी। भाई बड़ो ही भयंकर, बड़ो ही खतरनाक शासक हो। पद्मावत जो मूवी में रणवीर सिंह रोल करे ब्यूं खतरनाक शासक हो अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की वजह में राजस्थान को पहलो साको हुआ, राजस्थान को दूसरो साको भी अलाउद्दीन खिलजी की वजह हुआ, राजस्थान को तीसरो साको भी अलाउद्दीन खिलजी की वजह हुआ, और राजस्थान को चौथो साको भी की वजह हुआ। तो सोच सको थे कितो खतरनाक शासक हो, कितो डेंजर शासक हो। वैसे इसने यहाँ पे काम भी अच्छे किए थे,
हुलिया जैसे दाग, घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की थी, जो सैनिक थे उनका हुलिया रखने की प्रथा भी इसने शुरू की थी। एक बाजार प्रणाली शानदार ही, ठीक है। बाजार में यदि कोई नाप तोल में ऊंच नीच कर दे तो ना, थोड़ा बहुत कम नाप तोल कर दे तो वो भी को बितो ही मांस काट दे। तो यदि मान लीजिए आपने आधा किलो वजन है कम कर दिया कोई तोल में, तो आधा किलो था वो हाथ काट दे, इस काट दे आधे किलो हाथ। वो बाजार प्रणाली इसकी अच्छी थी। तो वो तो इंडियन हिस्ट्री की बातें हैं उसने। अब अपन देखते हैं हमीरदेव और इसमें क्या, इनके मध्य क्या हुआ। अब अलाउद्दीन खिलजी का भी यही है कि वो भी साम्राज्य विस्तार करेगा, दक्षिण भारत को जीतने का उसका भी मकसद था। उसने भी अभियान लगा रखे थे दक्षिण भारत को जीतने के लिए। तो उसको भी ये रणथंभौर जीतना था कि आपा भी रणथंभौर दूर गए, एक ऊपर आपने अधिकार करा। लेकिन सीधो तो कोई कारण को नहीं, कारण मिलनु चीज है आक्रमण करने को। लेकिन ये वास्ते है दो आपने ग्रंथ है, एक अमीर महाकाव्य और एक अमीर हट आमी के रणथंभौर दूर पर अलाउद्दीन खिलजी जी को आक्रमण करियो, एक कारण बता रहे, दोनों में अलग अलग कारण बता रहे। आपा दोनों ही कारण देख लिया और आपा बाद में देख सकेंगे अपन कौन सो कारण सही लगे। एक अमीर महाकाव्य है और एक अमीर हट है। भाई आ दोनों बता रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पर आक्रमण क्यों करे। देखा गुरुजी, पहले आप देखा हमीर महाकाव्य कि हमीर महाकाव्य क्या है। हमीर महाकाव्य बताता है कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात आई हुई थी और अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने गुजरात में लूटपाट की, हमारे यहाँ के मंदिरों को लूटा, धन दौलत लूटी और धन दौलत लूट के यहाँ से वापस जा रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी की सेना ही आमी का सेनापति जहाँ उलुग खां, नुसरत खां और एक मंगोल शासक था मोहम्मद शाह, ये लोग आए हुए थे वो मंगोलिया। तो इन तीनों में जालोर वापस जाते वक्त जालोर के पास में वाद विवाद हो गया, धन के बंटवारे को लेके आपस में लड़ लिया। ओ क्यों मन इतो चाहिए, ओ क्यों मन इतो चाहिए, उल्लू कहा कि मैं 1/5 ले श्या, ये आकर आपस में लड़ मरिया। लड़ लिया जना मोहम्मद शाह पूरो को पूरो धन लेके और सारा का सारा धन लेके पहुंच गया हमीरदेव के पास में, पूरा धन शरणार्थी के तौर पर कि मैं थारी शरण में आया हूं, मेरी रक्षा कर। और अपना जी का हमीरदेव चौहान वीर शासक का एक योगी शरण में आया, अतिथि माँ के लिए भगवान को रूप है, मैं तेरी रक्षा करश्या। तू चाहे माँ का मंदिर लूट के लाए है, तुम्हारो दुश्मन है, आपने कोई अलग है, लेकिन फिर भी शरण में आया तो शरणार्थी की रक्षा करना मारो धर्म है। हमीरदेव इन दे शरण। अलाउद्दीन खिलजी कहवे कि हमीरदेव ने कहवे कि भाई छोड़ दो, वो मारा आठ धन दान लेर भाग्यो है, फालतू मना लियो। हमीरदेव क्यों हमारी शरण में आड़ो है, मैं तो की रक्षा करश्या, तन जो करनो कर ला। हमीरदेव के मैं तो अलाउद्दीन के मैं तो युद्ध करश्या तो ले राजा सेना। अमीर महाकाव्य तो वो कारण बताए कि मोहम्मद शाह ने शरण दी, ये वास्ते अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करियो। हमीर हट अलग ही राम कहानी बताए कि ना भाई यहाँ की कोई बात को नहीं, बात ही अलग है। वो बताओ एक प्रेम कहानी कि कुछ प्रेम के कारण ऐसा हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी एक लुगाई जिकी को नाम हो चिमना। आज चिमना एक बार क्या कि अलाउद्दीन खिलजी अलग अलग देखो किताबों में अलग अलग कहानी मिला है, आपन बेस एक प्रेम कहानी है तो मैं थाने बता दूं, थोड़ी बहुत ही ध्यान में रखो दो के अलाउद्दीन के एक लुगाई जिकी को नाम हो चिमना। अलाउद्दीन चिमना रात में सुत्या आपके मेल के मायने, ठंडो मौसम हो, सर्दी को टाइम हो, ओला आड़ा पड़ा, ता रात में अलाउद्दीन खिलजी कियो चिमना ने लो मारियो। तो चिमना एक रजाई देना ऊपर उतार, कोई रात में लियाड़ती कामल है, कोई विदेश आड़ी तो उतार दे दे, तीन चार लो मारियो चिमना। ओ चिमना, आ चिमना सुने ही कोनी। अलाउद्दीन खिलजी आंख खोल देखी सार ले बेड पर चिमना ही कोनी। ओ सोचो रंडा रात ने गिनने गई, आधी रात हो रहा है कि यार है ही कोनी, तो देखा तो सही इतनी रात ने गई कि नहीं। के अलाउद्दीन खिलजी धीरे धीरे बारे निकलियो जना हटे मोहम्मद साले कमरे में आवाज आई, कंगड़ाइयां लेती हूँ जब जोर जोर से, आहू आहू की आवाज आती है जोर से। और अलाउद्दीन ओहो अब हटे क्या रात ने तो बढ़न दियो, रात ना पकी कौन के वहां सुबह बात कर से हूं, सुबह बुलाई चिमना क्यों वो के लखन है ए ये वो के काम कर रही है तू, मैं हटे दिल्ली को सुल्तान और तू मेरो गुलाम है जी को मोहम्मद शाह के कनी गई रहा मोहम्मद शाह के एक ऐसा का प्रेम करे। थोड़ी बहुत बिरादरी को तो सोचती मैं कितो बड़ो सुल्तान हूँ, वो मेरा गुलाम है और एक ऐसा के तू प्यार करे। आगे देखो प्यार तो कोई क्यों भी हो सके, प्यार की कोई या थोड़ी है
अलाउद्दीन खिलजी ने समझाई कोनी मानी, क्यों मैं कई देर समझाई कोनी मानी, ता अलाउद्दीन खिलजी गयो मोहम्मद साहब क्यों अरे मारे तो एक ही चिमनी है भी को चानणू है तू भी कस आ गई हो प्यार कर रही हो काई है, कोई चाहिए तो और ले ले, कोई और तेन कोई चीज चाहिए कोई जागीर चाहिए तो मैं दे देशू, पर मारी चिमनी को लारो छोड़ दे क्यों ना ना आपा प्यार कर तो चिमना भी कर अपन दूसरे को नहीं, मैं तो ही ने मोहब्बत नहीं करने वाला, मैं उसूलों से बगावत नहीं करने वाला, ये नजराना ना मुझे पेश करो साहेब, मैं चिमना के अलावा किसी और से मोहब्बत नहीं करने वाला। वाह क्यों रहा हो तो गजब को आशी का पकड़ो ही तो मारो ही, तो काम को नीचे के मोहम्मद साठों भागे अमीर देव चौहान के शरण में चले जाए, और अमीर देव चौहान शरण दे दे जाके अलाउद्दीन मेरी मैसेज करियो क्यों मानी लुगाई ने छेड़ राड़ो है छोड़ दे इन्हें मानो वापिस सौंप दे अलाउद्दीन अमीर देव के ना मारी शरण में आया तो मैं शरण ही देसी मैं थाने कौन दियो, यहाँ करके बाद में अलाउद्दीन खिलजी पर आक्रमण करे, तो किया भी वो कारण कौन हो मोहम्मद शाह, नाम कहीं ध्यान में रखना, अलग अलग में अपन कहना चाहिए अलग अलग मिल रही है, लेकिन कारण की के कारण हमलो करियो शरण किन दी गई है मोहम्मद शाह ने दी गई है, और ये मोहम्मद शाह के कारण ये युद्ध हुई। तो 1299 में तो अलाउद्दीन खिलजी आपकी सेना भेजे, 1299 में हल्दीवाटी सेना पर अलाउद्दीन की सेना है हल्दीवाटी बनास नदी के पास मारा आपको डेरो डाल लिया, तो हल्दीवाटी को युद्ध उससे आप हल्दीवाटी घाटी का युद्ध अठियाज पास में ही जगह अलाउद्दीन आपकी सेना है, आपका दो सेनापति आप उल्लू खान नुसरत खान उनके नेतृत्व में आपकी सेना भेजे, वे दोनों सेना ले रहा है और बनास नदी के पास में जी हल्दीवाटी घाटी के पास हठात रुक जाए, क्योंकि आगे जी की ऊबड़ खाबड़ जगह इन देखो घोड़ा आगे जावे को नहीं भट्टी रुक जाए, ये बनास नदी का आसपास का जी का क्षेत्र हो, इस क्षेत्र में लूटपाट करने लग जाए, फसला नष्ट करने लग जाए, यानी जनता में अव्यवस्था फैलाने को काम करने लग जाए, आगे सेना ही और तो एक करे, और बी टाइम हमीरदेव कोटी के यज्ञ कर रहा, एक कोटी के यज्ञ में मौन धारण करेडो, तो हमीरदेव ने जब सूचना मिली तो हमीरदेव आपका दो सेनापति आप भीम सिंह धर्म सिंह बनाटे युद्ध करने भेजा, तो हल्दीवाटी घाटी का युद्ध हमीरदेव सेन भाई मेन तो राजा तो यही थे ना, हमीरदेव वर्सेस कौन है अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति हो उलुग खां और नुसरत खां, और हमीरदेव है इनके सेनापति थे भीम सिंह, ये दोनों युद्ध करने आया सेना ले, और धर्म सिंह भीम सिंह और धर्म सिंह ने ये दोनों सेना ले आपकी बनास नदी के पास में जी आप खिलजिया की सेना यहाँ पर आक्रमण करियो, गजब को हटे युद्ध हुयो, घमासान माचो, और युद्ध में भयंकर तरीकों में अलाउद्दीन खिलजी की सेना हारी और हम कई दूर तक खदेड़ दिया, आंगी धन दौलत है जी को धन लिया है लूट लियो, आंगी लुगायन भी कह के हटो ले रणथंबोर के अंदर मठो बिकवायो, मठ यानी दही बिकवायो कि अपने जीत दिखाने रहे रणथंबोर अपना अपना धर्म सिंह रे, लेकिन जब ये युद्ध भाग जाता तो जी का ये सेना खिलजी की सेना पकड़ा भगा दिया, ये वापिस आ रहा धर्म सिंह आपकी सेना की टुकड़ी ले आगे आगे चल रहे हो, पीछे भीम सिंह आ रहे हो, और बी टाइम में आज की खिलजिया की सेना एक टुकड़ी बचेड़ी बा युद्ध होते टाइम भी कोनी साइड में गई कि नहीं, और बाद में पीछे वार भीम सिंह ऊपर आक्रमण कर दे, धर्म सिंह तो आगे निकल जाए, भीम सिंह की सेना पीछे है, और अंग संग दोबारा युद्ध हुआ तो इन वीर गति प्राप्त हो जाए, भीम सिंह आगे मृत्यु हो जाए, और धर्म सिंह आगे मेवाड़ आगे रणथंबोर दुर्ग के अंदर चलिया जाए, रणथंबोर में जब जावे बट हमीरदेव ने पता चला है कि युद्ध में वीर गति प्राप्त हो गयो भीम सिंह, अब इस चीज को जिम्मेवार है कि बाजी की आगे मृत्यु हुई है, इसको कारण हमीरदेव बतावा धर्म सिंह, क्यों तू आगे आ गयो यदि के कारण भी की मृत्यु बटे होगी, और इस कारण काफी नाराज हुआ हमीरदेव धर्म सिंह सेनापति पदों हटा दे के आंखें भी फोड़ दी बटे, अब चाहे युद्ध जीत लियो लेकिन हटा रणथंबोर दुर्ग में अव्यवस्था फैल गई, अटे जी की प्रशासनिक व्यवस्था ही बा फेल होगी, क्योंकि अब जी को मेन हो अब विश्वास टूट गयो, वो आगे चीज ने बेइज्जती समझी, लेकिन फिर भी मतलब अव्यवस्था तो फैल गई, आगे के बाद में आज मेरी कोई भाई हो जी का नाम हो भोजराज, इस भोजराज को हमीरदेव ने अपना सेनापति बनाया, और कुछ समय बाद में कहेंगे भोजराज अव्यवस्था ज्यादा फैली, मुगल खिलजी हटाऊ गया तो बहुत ज्यादा जी की लूटपाट करके गया, फसला नष्ट कर गया, ये भोजराज इस चीज ने वापस सही नहीं कर पायो,
जनता जी की मान लो परेशान हो रही भी कि वापिस सही तरीकों में चीज ने वापिस नहीं जमा पायो, तो बाद में कहे कि धर्म सिंह अमीरदेव की चापलूसी करी कि मैं धन संग्रह करसूं, यहाँ करसूं, बिया करसूं, यहाँ कह के धर्म सिंह ने वापिस सेनापति बना दिया। पहली सेनापति पहली ने हटायो, भोजराज ने सेनापति बनायो। अब भोजराज ने वापिस हटा दियो, भोजराज ने वापिस हटा के सेनापति वापिस धर्म सिंह बना दियो। तो वापिस देखो अव्यवस्था तो फैली की न। अब वो भोजराज भी नाराज हो गयो, वो भी आपकी चीज ने बेइज्जती समझी कि वो पहली भाई बेइज्जती करेडो जाके जनता पर कर्ज ज्यादा लगा दिया, जी के कारण जनता बहुत ज्यादा परेशान होगी। अब अमीरदेव को दूसरा ऑप्शन कौन बच्चो, भोजराज तो नाराज होकर अलाउद्दीन खिलजी कन चले गयो, आपको भाई हो पृथ्वीराज भी ले सके, अरे अलाउद्दीन कन चले जाए। अब धर्म सिंह एक रणमल रतिपाल अंदूर का दंड नायक बना दिया, जिका एकदम योग्य आदमी को नहीं, फिर भी वन बना दिया। लेकिन अब करे कि अमीरदेव को दूसरा ऑप्शन कौन बचो, धर्म सिंह की बात माननी पड़े, और इस कारण बहुत ज्यादा अव्यवस्था फैल गई। और भोजराज अलाउद्दीन खिलजी के बैठे गया, अलाउद्दीन खिलजी क्यों अब आप रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करो, हम खुश। और भोजराज ने अलाउद्दीन खिलजी आपकी एक जागीर भी देवे और अब दोबारा आक्रमण करे। 1299 में तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना हार जाए, दोबारा फिर से आक्रमण करे, बड़ी सेना दे अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से। हटा अपना अमीरदेव है, और दिल्ली में 1301 में अलाउद्दीन की वापिस सेना है रणथंभौर ये अलाउद्दीन का रणथंभौर अभियान। अब भाइयों दोबारा बड़ी सेना ले रहा आपका बे दो सेनापति उल्लू खान नुसरत खान हटे पर आक्रमण करता है भेजा। अब आक्रमण करसी तो पहली घाटे करसी सीधो तो रणथंभौर पहुंच कौन सके, पहली जीत नो किन पड़सी, जहाइन दुर्ग ने जीतनो पड़सी। यदि थे जहाइन दुर्ग जीतोगा तभी आगे पहुंच पाओगा, अन्यथा आगे वो नहीं पहुंच पाओ। तो 1301 में इन्ना अमीरदेव, और इधर सामने कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का बे दो सेनापति आया, उलुग खान और नुसरत खान। अब उल्लू खान नुसरत का बड़ी सेना लेकर आया, जहाइन दुर्ग ने जीत लियो। जहाइन दुर्ग के ऊपर अधिकार हो गयो, फिर जहाइन दुर्ग की जी दीवारी प्राचीर ने तोड़न लाग दियो। नुसरत खान बिकटे बी टाइम ये घोड़ो आवे बारो नुसरत खान पर लगा रो मर जियो बेटे। अब नुसरत खान मर गयो। अब अपन ये क्वेश्चन भी थाने ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछो गया कि अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के समय में उसके किस सेनापति की मृत्यु हुई थी, नुसरत खान की मृत्यु हुई। क्योंकि आप चीज ध्यान में ही कौन रखा, सेनापति उल्लू खान नुसरत खान आप चीज ने क्या भी सोचा उल्लू खान मरियो नुसरत खान मरियो। पर जब अलाहाबाद में जहाइन दुर्ग जीत लियो, और जीतने के बाद में पर अधिकार हो गयो जहाइन दुर्ग पर, बेटे में प्राचीर तोड़ो और एक बार घोड़ो आयो, घोड़ो आरी पर लाग गयो और भट्टी भाई साहब मर गयो। अब आ चीज जब खिलजी सेना देखी तो बड़ा डरन लागी, भाई एक बीरांग जी सेनापतियों को मारियो गयो और खिलजी वाली सेना हटो भागने लागी। उल्लू खान संदेशो पहुंचायो अलाउद्दीन खिलजी का क्या नुसरत खान तो मारियो गयो, और सेना में भी डर को महसूस हो रहा है, सेना वापस आ रही है। जहाँ के अलाउद्दीन खिलजी खुद आयो, बड़ी सेना लेकर आयो और बड़ी सेना ले रखे आ गयो। अभी युद्ध में अमीरदेव है, इनका दो सेनापति है, एक को नाम हो रणमल और एक को नाम हो रतिपाल। थाने मन में जितनी गालियां आवे, थाने जितनी मन में गालियां काटनी है बयान काट दे दोनों रणमल और रतिपाल। जितनी धाप धाप पर गालियां काटने को मन करे बीती काट दे। बता क्यों काटनी है, कारण कहीं है, ये दोनों का सेनापति है कि अलाउद्दीन खिलजी हटायो, कई दिन तक डेरो डालियो रणथंभौर दुर्ग पर 4-5 महीना बीत गया। अब पीछे दिल्ली छोड़ रहे हो कि दिल्ली में भी के आसपास क्षेत्र में विद्रोह हो गयो, तो अलाउद्दीन खिलजी वापिस जानो पड़सी। बारिश को मौसम शुरू हो गयो, जना अलाउद्दीन खिलजी के कि संधि प्रस्ताव तय भेजा अमीरदेव ने बोला कि संधि आपस में शांति वार्ता कर लिया। जना के कि अमीरदेव संधि प्रस्ताव करन तय भेजा रणमल ने, रणमल हटावे, रणमल ने के अलाउद्दीन खिलजी दे दे लालच, क्या वो युद्ध जीत रणथंभौर दुर्ग जीत मैं तन्नी सौंप देसु। रणमल लालच में जेवे दुर्ग के भीतर जा, रतिपाल ने भी आपका सागर ले लिया, दोनों ने धोखो दे दिया अमीरदेव ने, और आगे सेना में जा रहे, मतलब आज सेना ने दुर्ग में आने को रास्ता बता दिया। अब कुछ बात है, एक अमीर खुसरो के वे अमीर खुसरो अलाउद्दीन को ही एक सागा आयो, एक बार आते ध्यान में रख लो, नाम अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दरबार में। वो आपकी किताब में लिखे है कि दुर्ग के जो चारों में घेराबंदी रखी 4-5 महीना, तो दुर्ग के भीतर
जी की राशन पानी को समान हो, खान पीन की जी की चीजें भी पूरी की पूरी खत्म होगी। और ई कारण फिर अमीर देव ने द्वार खोलना पड़ा, क्योंकि दूरक के भीतर के कि 10 यदि आप सोने का टुकड़ा देवा तो भी अपन अनाज को एक टुकड़ों को नहीं मिला, इतनी भयंकर हालत होगी। और ई कारण अमीर देव जी को है वो आपकी जी की पत्नी रंग देवी बिन क्यों अब मैं युद्ध के मैदान में जाशा माँ भवानी को नाम लेकर केसरियो सापो है वो धारण करके ये युद्ध के मैदान में अलाउद्दीन खिलजी लड़ना जो है। और आपकी पत्नी अमीर देव कह रहा है कि मैं तो लड़ना चाह रहा, और ई वक्त तू देख लीजिए दूरक पर ऊपर खड़ी रहे, यदि वापिस आते थे हम तो भगवा कलर का झंडा दिखे तो आप समझ लीजिएगा आप युद्ध जीत गया, और अगर बड़ा काला झंडा आता दिखा तो समझ लीजिएगा आप युद्ध हार गया थे। जोर कर लीजिए जहाँ के अमीर देव बटा युद्ध के मैदान में जावा खिलजी की जी की सेना है अन बुरी तरह युद्ध में काटा है, भगाता भगाता कई दूर तक खदेड़ दे। अब अमीर देव की जी की सेना में जोश ज्यादा जो है, और अलाउद्दीन की जी की सेना अनका झंडा आपका हाथ में उठा ले अन मारता काटता कई दूर ले जाए का झंडा उठा जोश जोश में वापिस आने लग जाए। और वापिस जो जोश जोश में आता हुआ इन्हें ये काला झंडा जो ताकि पत्नी रंग देवी देखे तो बात देखे भाई यू तो आपा हार गया। और खिलजाड़ी सेना दूर की ओर आ रही है, तो रंग देवी के नेतृत्व में जी की राजपूत महिलाएं रंग देवी जी की पद्मला जी की पुत्री बांगे नेतृत्व में जी की पूरी महिलाएं पद्मला तालाब में कूद रहे जोहर कर ले। और बात की 11 जुलाई 1301 रणथंभौर का प्रथम जोर इन केसरियों के जो अमीर देव के द्वारा और साक जोर कर ले रंग देवी तो पूरा हो जाए साको कंप्लीट, क्योंकि केसरियो भी हो गया और जोहर भी हो गया, तो ये साका कंप्लीट हो गया 13 जुलाई। और रणथंभौर को प्रथम साका रणथंभौर का प्रथम शाखा, रणथंभौर को कह दो राजस्थान का भी प्रथम शाखा है, राजस्थान का प्रथम शाखा प्रथम शाखा 11 जुलाई 1301 में। अब आता अपन ध्यान वो जी को जोर करे रंग देवी जल जोर की कोई अपन कौन सी किताब में कौन लिखे दो कि जल जोर करे, सिर्फ जोहर ही लिखे दो, लेकिन फिर ध्यान में रख लो कई बार यदि थाने पूछ ले कि जल जोर कौन सो है पहलो तो रणथंभौर में जी को जोर हुयो और जल जोर है कि बाद में जब अमीर देव ने पतो चले कि आपा अनगढ़ सूचना मिली रहेगी कि वजह से अटे रंग देवी ने जोर कर लियो तो के बाद में शिवजी के मूर्ति के सामने अमीर देव आपकी खुद की हत्या कर ले। तो ये अलग अलग बातें बता रही है, और कुछ बातें की रणमल और रतिपाल धोखो करे दूरक के भीतर वजह बिम मिल जे। आज भी रणथंभौर दूरक के 12,000 देखोगा तो आगे मूर्ति लागेड़ी है, फिर चंपला मारो गालियां काटो थूको फिर रणथंभौर दूरक में जे प्रवेश करो। तो यदि आप बात करना तो 1301 में जो रणथंभौर पर आक्रमण हुआ अलाउद्दीन खिलजी की जीत हो जाए और अमीरदेव चौहान है वीर गति प्राप्त हो जाए केसरिया करे और आगे रानी जी की रंग देवी का नेतृत्व में जोहर किया जाए और राजस्थान को प्रथम शाखा 11 जुलाई 1301 ने कंप्लीट हो जाए। और हटाओ जी को रणथंभौर जी को दूर गए पर खिलजिया को अधिकार हो जाए उल्लू खान ने सौंप के खिलजी हटाओ चलो जावे। और इसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे जालोर के चौहान, और यहाँ पर जो कि चौहान जी की शाखा है ये को अंत हो जाए। धन्यवाद।